बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं नॉन लीनियर पीडीज ऑफ ऑर्डर 1। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहले टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ इसकी कुछ स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ और उसमें कुछ थ्योरेटिकल वर्क जो है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आज हम इसकी जनरल कुछ टर्म्स जो हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। A solution or integral of a differential equation is a relation between the variables by means of which the derivatives obtained therefrom the equation is satisfied. Let us now discuss various classes of integrals of particular differential equations for order 1. उसमें सबसे पहली जो है वो कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सोल्यूशन। हम उसके लिए एक रिलेशन कंसिडर कर लेते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई जी ए बी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया, ठीक है, इक्वेशन 1 इन विच एक्स वाई जी आर वेरिएबल्स। एक्स वाई जी जो हैं वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें जो जी है वो डिपेंडेंट है ऑन एक्स एंड वाई। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इस इक्वेशन 1 को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये हासिल होगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये इक्वेशन हासिल होगी। ये पी और क्यू पार्शियल जी और पार्शियल एक्स है, पार्शियल जी और पार्शियल वाई है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं हम इसको पिछले चैप्टर्स में। सिंस देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नेमली ए एंड बी, यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं connected by the above three equations, this can be eliminated and there will appear a solution of the form। हम अगर इनको एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा जो इस टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया गया, विच इज़ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सपोज नाउ दैट वन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 by using some method, then the integral 1 which has as many arbitrary constants as there are independent variables is called complete integral of 3। particular integral की अगर हम बात करें, particular integral of 3 is obtained by giving particular values to a and b in equation 1 of the which is a complete integral of 3। इस equation 1 में a और b की कुछ खास वैल्यूज अगर आप मिल जाती हैं तो particular integral होगा। सिंगुलर इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल भी कुछ ऐसा ही है। हम इसको ज़रा रीड आउट कीजिएगा। इसको मैं जस्ट यहाँ पे बस इसकी इक्वेशंस को डिस्कस करता हूँ। अगर हम इसकी इक्वेशंस को इसमें यहाँ से a और b को एलिमिनेट कर देते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई जी ए बी इक्वल टू 0 से, तो एलिमिनेट करने से हमें ये हासिल होगा फाई ऑफ over partial a 0, partial phi over partial b 0। The relation so between x and y and z is called singular integral। अगर हम जनरल इंटीग्रल की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम ये बात करें कि उसका जो वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इज अ फंक्शन, अगर उनमें एक कॉन्स्टेंट से b को कह देते हैं कि वो f ऑफ a है, फैमिली है, देन 1 बिकम्स, तो जो इक्वेशन 1 थी आपके पास ये वाली, it becomes equation 5 phi of x y z a f of a। now 5 represents one of the families of the surfaces given by the system, ठीक है जी। as before the equation of the envelope of the family of the surface given by 5 must also satisfy the equation 3। this one, इस इक्वेशन की बात हो रही है, अगर इसको हम ये सेटिस्फाई कर रही है
Again, the equation so obtained will be distinct from that of the envelope of the surface, and it is not a particular integral. It is known as journal integral. By eliminating a between these two, phi of x, y, z, a, f of a, and partial phi over partial a equal to 0. आगे हम बात करते हैं कंपैटिबल सिस्टम की। कंपैटिबल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस का कंपैटिबल सिस्टम क्या होता है कि अगर दो इक्वेशंस हैं, कंसिडर करते हैं कि दो इक्वेशंस एफ ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू वन और सेकंड इक्वेशन जी के नाम से आर कंपैटिबल, आर नोन एज कंपैटिबल व्हेन एवरी solution of one is also solution of the other. To find the condition for 1 and 2 are compatible, हम एक जैकोबियन लेते हैं f और g का, जिसके बराबर अगर वो इसके बराबर पार्शल f g और पार्शल f p q is not equal to 0, then 1 and 2 can be solved to obtain the elliptic expressions for p and q given by p is this and q is this, psi of and this is phi of this. अगर इनको सॉल्व करें तो ये आपके पास जैकोबियन, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास एफ और जी का जैकोबियन जो है वो हासिल हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ इस टाइप की हैं, बस पी ऑफ एक्स वाई एंड क्यू ऑफ एक्स वाई कंपैटिबल, अगर हम ये कहते हैं कि ये कंपैटिबल है तो इसके लिए सिर्फ यही होगा कि अगर इनको आप पी को विद रिस्पेक्ट टू वाई और क्यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करें और वो बराबर हो जाए तो सिस्टम कंपैटिबल होगा। इसका प्रूफ भी गिवन है, इसको देखा जा सकता है, बड़ा इजी है। इसमें कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको कीजिएगा। जब हमारा डिस्कशन सेशन होगा तो आप इसको उसमें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसमें कुछ रिमार्क्स हैं कि अगर वही बात कह दीजिए कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन द सिस्टम ऑफ टू गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस वन इज कंपैटिबल एंड हेंस दीज विल पोसेस अ कॉमन सॉल्यूशन, तो उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी होगा। सेकंड, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, वो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते, देन वो सिस्टम कंपैटिबल नहीं है एंड हेंस दीज इक्वेशंस पोसेस नो सॉल्यूशन। इसको कुछ क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ। एग्जांपल 1, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस एंड दिस आर नॉट कंपैटिबल, कि ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का ये कंपैटिबल नहीं है। ये नीचे भी स्टेटमेंट्स हैं, पहले मैं इसके ए के सोल्यूशन की बात करते हैं हम। p is equal to 5x minus 7y, q is equal to 6x plus 8y। कंपेयरिंग p एंड q, p और q के साथ इनको कंपेयर कर दिया गया कि ये p का फंक्शन, p जो फंक्शन एक्स वाई का, q जो है वो भी एक्स वाई का, p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस। p का विद रिस्पेक्ट टू y लें और q का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव्स लें तो ये -7 आता है, और अगर आप इसकी बात करें तो ये 6 आता है। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। आगे एक सी की एग्जांपल शो कराएगी कि ये सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है, पी और क्यू। इसमें पी जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और क्यू जो है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो आपके पास जो सिस्टम हासिल होता है वो उसका जो आंसर माइनस ए है। सो इक्वेशन 2 आर कंपैटिबल। तो इसका सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसी बाकी पार्ट्स भी इसी के रेलेवेंट हैं जो इसमें ये स्टेटमेंट्स हमने दे रखी हैं, मैं इनको आगे डिस्कस करूंगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पहले आप जस्ट सिंपल ये आप इसको सिस्टम को कंपैटिबिलिटी जो है वो चेक करना सीखें कि सिस्टम कैसे कंपैटिबल होता है, ठीक है। हम इसी की बात करते हैं और इसमें जो भी इशू हो वो हम नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन सेशन होगा, आप उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कहीं बात इसको हाथ ख्याल करने की हुई उसको मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। और इसके रेलेवेंट जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको हल कीजिएगा, और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको बता दूंगा कि ये लेक्चर जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपने हल करने हैं।
और इसके ये था सिंपल इस आर्टिकल के लिए, इसके लिए अगर पी और क्यू कंपैटिबल है, ठीक है। ये जैकोबियन वाली हम आगे इसकी बात करते हैं कि ये सिस्टम में उसका जो जैकोबियन लेना पड़ता है और वो उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, उसके लिए आपको जो है वो इस टाइप की इक्वेशंस जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल, इसको पहले मैंने हल कर दिया, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह उसको हल करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।